नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आज राज्यसभा में आगे चल रही है चर्चा। हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार। दिवंगत मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के पुत्र हफीजुल हसन ने राजभवन में ली मंत्री पद की शपथ। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूर्व मंत्री एनोस एक्का की 2 संपत्तियों पर किया कब्जा और भारत और इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज चेन्नई में शुरू। झारखंड के शहबाज नदीम को भी मिला मौका। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। राज्यसभा में आज संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे चर्चा शुरू हुई। चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सांसद डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि लोग वर्तमान सरकार के अंतर्गत अपेक्षाओं के लोकतंत्र का अनुभव कर रहे हैं। सरकार और किसान यूनियनों के बीच हुई कई दौर की बातचीत का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार अभी कृषि कानूनों पर उपजे मतभेद के हाल के लिए इस मुद्दे पर किसानों के साथ चर्चा के लिए उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किए गए सुधारों का उल्लेख करते हुए डॉक्टर सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि केंद्र ने राज्यों और जिला अधिकारियों को विकास निधि की पहुंच को आसान बनाने के लिए शक्तियां प्रदान की हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की दृष्टि से काम कर रहा है और इसने देश को भारत की खोज से भारत के आत्मबोध की ओर अग्रसर किया है। हेमंत सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल का आज विस्तार किया गया। राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने दिवंगत मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के पुत्र हफीजुल हसन को मंत्री पद की शपथ दिलाई। हालांकि वे अभी विधायक नहीं हैं। उन्हें 6 माह के भीतर विधानसभा का सदस्य बनना होगा। बता दें कि हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद जहां मंत्री पद का एक पद रिक्त रह गया था, वहीं मधुपुर विधानसभा सीट भी रिक्त हो गई है। इस सीट पर उपचुनाव होना है। राजभवन में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हफीजुल हसन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। साहिबगंज जिले के कोरोना संक्रमण मुक्त बनाने के लिए वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। 7 प्रखंड अब तक कोरोना मुक्त हो चुके हैं। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे साहिबगंज संवाददाता। साहिबगंज जिले के 9 प्रखंडों में से 7 प्रखंड कोरोना मुक्त हो चुके हैं। जिले में 1,39,175 सैंपल कलेक्शन किया गया है, जिसमें से 1,642 पॉजिटिव केस मिले हैं। जिले में फिलहाल 2 कोरोना संक्रमित मरीज हैं। जिले में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए 16 जनवरी से वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया है। अब तक जिले में पहले और दूसरे फेज में 2,410 फ्रंट लाइन वर्करों को टीका देने का लक्ष्य रखा गया था। इसमें से 1,136 कर्मियों को टीका लगाया जा चुका है। जिले में 6 सेशन साइट बनाकर टीकाकरण किया जा रहा है। अब तक 47% वैक्सीनेशन हो गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि जिले में धीरे धीरे कोरोना संक्रमण का खतरा कम हो रहा है। वैक्सीनेशन का काम भी तेजी से चल रहा है। धनंजय मिश्र, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। राज्य के विभिन्न जिलों के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त जैसे पदाधिकारियों को दूसरे चरण में कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। राज्य के विभिन्न जिलों में कल टीकाकरण अभियान के दौरान कई उपायुक्तों और अन्य पदाधिकारियों ने कोरोना के टीके लगवाए। इनमें रांची के उपायुक्त छवि रंजन, वरीय पुलिस उपाधीक्षक एनके झा, पलामू के उपायुक्त शशि रंजन, पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार, उप विकास आयुक्त शेखर जमुआर सहित कई पदाधिकारी शामिल हैं। राज्य भर में कल 6,500 से अधिक लोगों का टीकाकरण हुआ। इनमें से 3,833 स्वास्थ्यकर्मी तथा 2,728 फ्रंट लाइन वर्कर्स शामिल हैं। इधर गुमला के सदर अस्पताल के 2 टीका केंद्र सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायडी और बसिया के रेफरल अस्पताल में भी कल कोविड-19 का टीकाकरण किया गया।
सदर अस्पताल के टीकाकरण केंद्र में उप विकास आयुक्त संजय बिहारी अम्बष्ट सहित कई पदाधिकारियों और समाहरणालय के विभिन्न शाखाओं के कर्मियों ने भी टीका लगवाया। राज्य सरकार ने 5 जिलों में विभिन्न पदों पर पदस्थापित चिकित्सा पदाधिकारियों को सिविल सर्जन का अतिरिक्त प्रभार दिया है। इसके तहत चतरा जिले के कुष्ठ निवारण पदाधिकारी डॉक्टर रंजन सिन्हा को सिविल सर्जन का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। कोडरमा सिविल सर्जन कार्यालय में पदस्थापित चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अभय भूषण प्रसाद को कोडरमा के सिविल सर्जन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसी तरह रामगढ़ के जिला मलेरिया पदाधिकारी डॉक्टर साथी घोष को रामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरहेट के चिकित्सा पदाधिकारी अरविंद कुमार को साहेबगंज तथा धुर्की स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर दिनेश कुमार को गढ़वा के सिविल सर्जन का पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने सिमडेगा में पूर्व मंत्री एनोस एक्का की 2 संपत्तियों पर कल कब्जा कर लिया। इन संपत्तियों में एक प्लॉट और एक आवास है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत यह कार्रवाई की है। जब्त संपत्ति पर ईडी ने सरकारी संपत्ति का बोर्ड भी लगा दिया है। एनोस एक्का वर्तमान में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में सजा काट रहे हैं। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में ही ईडी की विशेष अदालत ने 23 अप्रैल 2014 को 7 साल की सजा व 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। ईडी ने अब तक पूर्व मंत्री एनोस एक्का की करीब 150 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति को जब्त किया है। इनमें रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र के हिनू में आलीशान आवास, सर्कुलर रोड के हरिओम टावर स्थित फ्लैट, वर्धमान कंपाउंड के श्रीराम रेसिडेंसी में फ्लैट, चुटिया के सिरमटोली में जमीन, सिलीगुड़ी में करोड़ों की जमीन, चाय बागान, बैंक खाता, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, किसान विकास पत्र, वाहन व हथियार आदि शामिल हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के साथ ही पूर्व मंत्री एनोस एक्का हत्या के एक मामले में भी सजा याफ्ता हैं। पारा शिक्षक मनोज कुमार की हत्या के आरोप में एनोस को उम्र कैद की सजा हुई है। रांची विश्वविद्यालय के 4 नए कॉलेजों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन कॉलेजों में 15 फरवरी तक आवेदन मांगे गए हैं। इन कॉलेजों में सिमडेगा के बानो स्थित मॉडल डिग्री कॉलेज, सिमडेगा का विमेंस कॉलेज, गुमला के घाघरा स्थित मॉडल डिग्री कॉलेज और लोहरदगा का विमेंस कॉलेज शामिल है। हाल ही में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने सिमडेगा में 2, गुमला और लोहरदगा में 1-1 कॉलेज का उद्घाटन किया था। प्रत्येक कॉलेज में लगभग 120 सीटों पर नामांकन होगा। इन कॉलेजों के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में दाखिला लिया जाएगा। दाखिला चांसलर पोर्टल के जरिए होगा। इसे लेकर कल देर शाम चांसलर पोर्टल खोला गया। इन कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट के अंग्रेजी, लोक प्रशासन, BCA, हिंदी, भूगोल, ऑफिस मैनेजमेंट और IT जैसे विषयों में दाखिला हो रहा है।
गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम से जुड़े जमीन विवाद मामले में दर्ज प्राथमिकी के खिलाफ दाखिल याचिका पर कल झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस संबंध में अनामिका गौतम की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई है। जामताड़ा जिले में लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे जामताड़ा संवाददाता। 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत जामताड़ा जिले में विभिन्न विभागों के द्वारा जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों को दोपहिया वाहन चलाते वक्त निश्चित रूप से हेलमेट का प्रयोग, चार पहिया वाहन चलाते वक्त सीट बेल्ट, नशे की हालत में वाहन परिचालन नहीं करने एवं यातायात नियमों का अक्षरशः पालन करने की सलाह दी जा रही है। सड़क सुरक्षा माह के तहत कल सदर अस्पताल जामताड़ा परिसर में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान वाहन चालकों के आंखों की जांच, दवाइयां एवं चिकित्सीय सलाह दी गई। सिविल सर्जन डॉक्टर आशा एक्का ने बताया कि शिविर में आए वाहन चालकों के नेत्र जांच के साथ साथ मधुमेह, रक्तचाप सहित अन्य परीक्षण परामर्श एवं दवाइयां दी गई। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। राजधानी रांची को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए रांची नगर निगम आज से अभियान की शुरुआत कर रहा है। इसके तहत नगर निगम क्षेत्र में खटाल संचालन, गोबर या गंदगी दिखने पर लोग निगम के हेल्पलाइन नंबर 065122000011 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इधर रांची नगर निगम की टीम ने कल अभियान चलाकर ट्रेड लाइसेंस और डस्टबिन की जांच की। इस दौरान रांची के मेन रोड, जेल रोड सहित कई इलाकों में अभियान चलाया गया। वहीं 25 से अधिक दुकानदारों से ट्रेड लाइसेंस और डस्टबिन नहीं होने के कारण 4,83,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। उच्चतम न्यायालय ने राज्य के पलामू, हजारीबाग तथा दुमका मेडिकल कॉलेजों में नामांकन पर लगी रोक के मामले में अपना आदेश सुरक्षित रखा है। नामांकन पर लगी रोक हटाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर कल सुनवाई पूरी हो गई। मामले की सुनवाई के क्रम में अदालत ने पिछले साल 3 माह में कमियां दूर करने की कार्य अवधि देने के बाद भी कमियां दूर नहीं करने को लेकर सवाल उठाए हैं। उच्चतम न्यायालय के आदेश पर राज्य सरकार ने एक दिन पूर्व ही शपथ पत्र दायर कर दिया था। इसमें सरकार ने निर्धारित समय पर कमियां दूर नहीं होने पर खेद प्रकट करते हुए शीघ्र ही सारी कमियां दूर करने का भरोसा दिलाया है। भारत और इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट मैचों के श्रृंखला का पहला मैच आज चेन्नई के M.A. चिदंबरम स्टेडियम में खेला जा रहा है। इंग्लैंड की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है। इंग्लैंड की टीम 40 ओवर में 2 विकेट पर 86 रन बना चुकी है। वहीं इंडियन टीम में इस बार झारखंड के शहबाज नदीम को भी खेलने का मौका मिला है। शहबाज नदीम झारखंड के धनबाद से खेलते रहे हैं। उन्होंने 2019 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच से शुरुआत की थी। यह उनका दूसरा टेस्ट मैच है। झारखंड के कई जिलों में अगले कुछ घंटों में मौसम में बदलाव की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। हालांकि आज सुबह से रांची का मौसम साफ है। आसपास के इलाकों में सुबह हल्का कोहरा देखने को मिला, जो सुबह 7 बजे के बाद समाप्त हो गया। मौसम विभाग के मुताबिक आज शाम से आंशिक तौर पर रांची में बादल छाने की संभावना है। इस दौरान न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। कल रांची में भी हल्के दर्जे की बारिश की संभावना है। वहीं दूसरी ओर अगले 48 घंटों तक पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां, पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा और लातेहार में बारिश के साथ वज्रपात की भी संभावना है।
इसे देखते हुए मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़ में कल हल्के दर्जे की बारिश की संभावना जताई गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आज राज्यसभा में आगे चल रही है चर्चा। हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार, दिवंगत मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के पुत्र हफीजुल हसन ने राजभवन में ली मंत्री पद की शपथ। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूर्व मंत्री एनोसेका की 2 संपत्तियों पर किया कब्जा। और भारत और इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज चेन्नई में शुरू। झारखंड के शहबाज नदीम को भी मिला मौका। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।